दोस्तों नमस्ते। 2 साल पहले का भाऊ तोरसेकर जी का एक वीडियो मुझे याद आता है। भाऊ तोरसेकर ने मराठी प्रतिपक्ष में किया था पटोलेगंज फुरकटपणा। इसका मतलब है पटोले जंग वाला जो बचपना होता है वो कैसे हो गया। मराठी वाला वीडियो है, लेकिन फिर भी मैं उसको हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सटीक तरीके से भाऊ ने उस पर विश्लेषण किया था और वही महाराष्ट्र के सामने आ रहा है। यह 2 साल पहले की बात है। उस वक्त की बात है जब नाना पटोले को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। बस 6 महीने के बाद ही एक चर्चा शुरू हो गई थी कि नाना पटोले विधानसभा अध्यक्ष पद से खुश नहीं हैं। नाना पटोले ये चाहते थे कि महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जाए और प्रदेश का कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए। नाना पटोले की यही चाहत बाद में सच साबित हुई। नाना पटोले ने 1-1.5 साल बाद अपने पद को छोड़ दिया और वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन गए। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की कि मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जाए। जब तक कि कांग्रेस हाईकमांड इसमें राजी हो जाती तब तक यह सरकार ही गिर चुकी थी। भाऊ का यह वीडियो और भाऊ की यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज जो भी कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है बस उसी के कारण हो रहा है। महाविकास आघाड़ी को आज जो भी अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है वो उसी निर्णय के कारण है। क्यों महाविकास आघाड़ी पीछे चली गई, यह बात आपके सामने रखना जरूरी है। क्या फायदा हुआ भारतीय जनता पार्टी को, यह भी आपको समझ में आना जरूरी है। देखिए, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार जब बनती है तो इस सरकार में एनसीपी सबसे ज्यादा लाभ उठाती है। इसके कारण शिवसेना के कुछ विधायक नाराज हो जाते हैं। वो शिवसेना के इस सरकार में रहना नहीं चाहते थे, वो अलग बन गए। अलग बनते ही उन्होंने 2/3 बहुमत को प्राप्त किया एक पार्टी को भंग करने के लिए। वो खुद को ही शिवसेना मानने लगे। अगर यह बात आगे सदन तक जाती और उस वक्त महाविकास आघाड़ी का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष वहां पर मौजूद होता तो क्या होता? तब यह होता कि ना इनके अलग हुए लोगों को मान्यता दी जाती, ना अध्यक्ष यह सब कुछ होने देते। अब नौबत यह आ गई नाना पटोले का पद छोड़ने के कारण कि विधानसभा का अध्यक्ष ही नहीं रहा। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के हाथ में प्रचंड बहुमत आ गया, बहुमत वाला बहुमत मतलब वो ठाकरे वाला बहु वाला मत नहीं, सच में बहुमत, संख्या बल वाला बहुमत आ गया, तो इनके हाथ में एक चीज आ गई कि वो उस वक्त विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कर सकते थे और यही किया। विधानसभा के उपाध्यक्ष पद पर अविश्वास प्रस्ताव पहले लाया। विधानसभा के उपाध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद अपात्रता की याचिका पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे, अरुणाचल प्रदेश का नियम था, वो पहले हो गया। और दूसरी बात यह हो गई कि जैसे ही विधानसभा का सत्र बुलाया गया उसी दिन पहले ही घंटे में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष पद पर अपने व्यक्ति को बिठा दिया। अब प्रतोद को भी मान्यता दी गई, गठनेता को भी मान्यता दी गई। शिवसेना के गठनेता को नकारा गया, शिवसेना के प्रतोद को नकारा गया। अब ये सारी बातें इतनी संवैधानिक तरीके से हो गई कि अब कुछ भी नहीं कर सकती शिवसेना। अगर नाना पटोले उस वक्त इस्तीफा नहीं देते या बचपना नहीं करते मंत्री होने का, अध्यक्ष होने का,
वैसे भी नाना पटोले कांग्रेस के अध्यक्ष बनकर उन्होंने क्या अलग से कांग्रेस में जान फूकी है पता नहीं चलता। वैसे तो कांग्रेस तो ऐसी पार्टी बन गई है कि किसी का मुंह इधर है तो किसी का मुंह उधर है, कोई एक दूसरे को नेता मानने को तैयार ही नहीं है। बाला साहब थोरात एक बड़े नेता है, अशोक चव्हाण एक बड़े नेता है, उधर लातूर वाले देशमुख भी अपने को आजकल बड़ा नेता मान रहे हैं, जिनकी पार्टी के 100 के करीब विधायक भी चुनकर नहीं आ सकते। अभी उसमें उस पार्टी में 100 के 100 लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए उतावल है। अब यह बात कांग्रेस वालों को कौन समझाए? देशमुख को भी लगता है मैं मुख्यमंत्री, अशोक चव्हाण को भी लगता है मैं मुख्यमंत्री, थोरात भी सोचते हैं मैं मुख्यमंत्री, वहां नितिन राउत को भी लगता है मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, विजय वडेट्टीवार मैं ओबीसी हूं इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बन सका, इस तरह की बातें करने लगे हैं। अब इस कांग्रेस को कौन समझाए भाई, आपको पहले उतने सीटें लानी हैं, बाद में मुख्यमंत्री बनता है। नाना पटोले भी अपने आप को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री साबित करने में लग गए। अब नाना पटोले कांग्रेस में जान फूकने की वजह कांग्रेस की इन्हीं गठतटों को और ज्यादा बढ़ाते गए। मतलब कांग्रेस का भी फायदा नहीं हुआ, वो भी चला गया, कांग्रेस का भी फायदा नहीं हुआ। अगर नाना पटोले अपने पद पर बने रहते तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी चांस नहीं बचता कि वो अपना अध्यक्ष बिठा दे और उसके बाद सरकार का बहुमत साबित कर दे और उससे पहले जो विधायक है एकनाथ शिंदे की तरफ से उनको शिवसेना माना जाए। ये सारी बातें क्यों हुई है? एक अकेले नाना पटोले की वजह से हुई है। क्यों पता नहीं चलता इस महाविकास आघाड़ी को, यही मुझे समझ में नहीं आता है। नाना पटोले जाने के बाद 1 साल तो वह अध्यक्ष का चुनाव भी नहीं कर पाए। अगर उसी वक्त कर देते कि वो उसमें भी झगड़े थे, कांग्रेस को लगता था कि ये नहीं होना चाहिए, राष्ट्रवादी को लगता था कि कांग्रेस के थोपटे नहीं होने चाहिए, शिवसेना को लगता था कांग्रेस का कोई और नहीं होना चाहिए, शिवसेना को लगता था कि यह पद हमें देना चाहिए, कांग्रेस उस पद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इतने झगड़े कि उसके कारण अध्यक्ष का चुनाव भी नहीं कर पाए। अब अध्यक्ष के पद के चुनाव के वक्त मत विभाजन हो जाता तो वहां भी सरकार गिरने के आसार शायद महाविकास आघाड़ी को दिख रहे थे, क्योंकि हमने देखा कि यह सरकार के गिरने से पहले राज्यसभा के चुनाव में हो या विधान परिषद के चुनाव हो, उन दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 10 और दूसरी बार 20 वोट खींच कर लाए थे। मतलब महाविकास आघाड़ी के 169 में से पहले ही 20 लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुके थे। अब 70 में से 20 चले गए, बचे 150 में भी एक कम 149। अब यह होड़ आ गई थी बहुत ही कांटे की टक्कर पर, क्योंकि 145 तो चाहिए थे बहुमत के लिए, बस 4 ही ज्यादा थे। अगला विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाता तो शायद हाथ से ये लोग निकल सकते थे और सरकार बहुमत में नहीं है ये उसी वक्त साबित हो सकता था। इसीलिए महाविकास आघाड़ी ने टालते गए और यही उनका टालना, ये बचपने की हरकत है। आप फ्लोर मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो, इसलिए परीक्षा को ही टाल रहे हो, तो अंत में फायदा ले लिया बीजेपी ने। ये परीक्षा टालते गए, बीजेपी उतर गई मैदान में, सारा अपने तरफ कर लिया और अपनी सरकार भी बना ली। अब ये इनको कौन समझाए भाई, ये तो समझ में नहीं आता है। उसी वक्त भाउतोर से करने बता दिया था 2 साल पहले, जब नाना की बात चल रही थी, इस्तीफा नहीं दिया था, जब बात चल रही थी कि नाना ऐसे करेंगे कि ये बचपना हो जाएगा, लेकिन इनको समझ में ही नहीं आया। मैं तो ये मानता हूं देवेंद्र फडणवीस को जो श्रेय दिया जा रहा है इस बात का, उस श्रेय देने के भी लिए मैं तैयार नहीं हूं, सच में तैयार नहीं हूं। महाविकास आघाड़ी के 3 पार्टियों ने जो भी कुछ बचपने की हरकत की है, वैसे तो अपने बच्चे को, जिसको जरा सी भी समझ अब तक नहीं आई है, उसके हाथ में सत्ता की बागडोर दे दे तो बचपना ही होगा ना, और क्या होगा।
अपने ही लोग जो कह रहे हैं उसको नजरअंदाज करके अपने तो अपने होते हैं इस लाइन को छोड़ के परायों का साथ देंगे तो यही होगा ना आपके साथ। यही बचपने वाली हरकत कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की बचपने वाली हरकत और उन पर विश्वास करने की शिवसेना की बचपने वाली हरकत इस सरकार के पतन का असली कारण है। देवेंद्र फडणवीस को जो भी कुछ करने का मौका मिला वो इनकी गतिविधियों के कारण मिला है। इन्होंने कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। अपने विधायक क्या चाहते हैं, अपने लोग क्या चाहते हैं, इसको गंभीरता से नहीं लिया। नाराजगी बढ़ती गई, लोग मन से दूर होते गए और संवैधानिक तौर पर जिसको फ्लोर मैनेजमेंट बोला जाता है उस पे भी कुछ कर सके, ये बात भी उद्धव ठाकरे सीरियसली नहीं कर पाए। अब के 2 चुनाव में हमने देखा है, जब विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ था उसमें भी देखा है फ्लोर मैनेजमेंट में चूकी महाविकास आघाड़ी। 117 होने थे, 107 तक सिमट गए। अब जब एक फटका बैठा था तो उससे सीधा होना चाहिए ना, सयानापन आना चाहिए उसमें से, लेकिन नहीं आया। उन्होंने इसको भी छोड़ दिया और वो 99 तक सिमट गए, 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। यही एक बात है, यही बचपने वाली हरकत इनको बार बार प्रॉब्लम में ला रही है। लेकिन बच्चा कब समझेगा भाई कि मैं बचपना कर रहा हूं? बच्चा तो बचपना करेगा ना। फिर भी हम बाहर से समझ सकते हैं, इसी को आपके सामने लाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।